वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेईई और नीट एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या फिर जो जुलाई के लास्ट में शेड्यूल दिया गया है उसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही हैं उसमें सभी अपने अपने विचार देने में लगे हुए हैं। जो न्यूज़पेपर हैं वो सोर्सेस के हवाले से लिख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना एमएचआरडी की तरफ से, ना एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से और ना ही एनटीए की तरफ से। एमएचआरडी, एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए ये तीन मेन बॉडी हैं जो इस बात को तय करेंगी कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर फर्दर पोस्टपोन करवाया जाएगा, लेकिन इनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हमने अपने चैनल पे भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, हमने बताया था कि ऑफिशियली अभी तक नहीं बोला गया है, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो न्यूज़पेपर है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि न्यूज़पेपर जो है वो एमएचआरडी के थ्रू नहीं आता है। ठीक है, वो सब सोर्सेज़ के हवाले से लिख रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही हैं। मैं सिर्फ उस बात पे यकीन करता हूँ जो ऑफिशियल बोली जाती है। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है एमएचआरडी की तरफ से या एनटीए की तरफ से तो हम यकीन कर लेंगे कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अपने विचार बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आप भी हो सकता है कि सेटिस्फाइड हो। कुछ बच्चे इसमें भी ऐसे होंगे जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं 4 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊँगा जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे, जिससे ये जो माहौल है बन सकेगा कि ये जो एग्ज़ाम है जेईई और नीट के, जिस पे एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, वो पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट पे। तो एमएचटी-सीईटी जो महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है स्टेट लेवल का, वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। वो जो एग्ज़ाम है वो फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है। जुलाई में होने थे लेकिन इन्हें फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो एमएचटी-सीईटी का एग्ज़ाम है वो इंडिया में जो जेईई का एग्ज़ाम है उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, जिसे लगभग 5 लाख बच्चे देते हैं। 5 लाख बच्चे इस पर अपीयर होते हैं। और ये एग्ज़ाम कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके कारण फर्दर सीईटी सेल के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि जेईई के जो एग्ज़ाम है और नीट के एग्ज़ाम है वो फिर से पोस्टपोन किए जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस है या फिर स्टेट लेवल के और भी जो एंट्रेंस होते हैं वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं कोविड-19 के केसेस के कारण। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके कारण बहुत सारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम हैं जो कि कैंसिल कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्टेट में कॉलेज स्टूडेंट्स को जर्नल प्रमोशन तक दे दिया गया है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो इस तरफ साइन करते हैं कि जेईई और नीट एग्ज़ाम भी फिर से पोस्टपोन किए जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कल हमने अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि जो पतंजलि है उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो पतंजलि ने बना ली है, ये बच्चे जो है तो बता रहे थे और न्यूज़ चैनल पे भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जो वैक्सीन है वो बन तो गई है, उसके लिए रामदेव बाबा जो है उन्होंने सारी जानकारी भी देश को दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन उस वैक्सीन में फ़िलहाल गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, उस वैक्सीन में फ़िलहाल गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। गवर्नमेंट ने कहा है जब तक इसकी पूरी तरीके से जाँच नहीं हो जाती है तब तक आप इसके एडवर्टाइजमेंट को नहीं करेंगे, तब तक आप इसके प्रमोशन नहीं करेंगे और ना ही ये वैक्सीन मार्केट में आ पाएगी। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से क्लियर है तब तक ये जो वैक्सीन है वो मार्केट में नहीं आएगी। और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी आपको भी पता है कि कोरोना के जो केस हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि सीबीएसई की जो हियरिंग है जो कि सुप्रीम कोर्ट में 25 को है, उस हियरिंग पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम अब फिर से कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं, जो पेपर बचे हुए हैं वो फिर से कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर या फिर जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उनके बेसिस पर या फिर कोई और मेथड लगा के अगर उन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं तो फिर आप ये श्योर रहो कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं सीबीएसई के तो फिर जेईई और नीट के एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो देश में एग्ज़ाम चल रहे हैं ना वो सबके सब कोरोना वायरस की भेंट चढ़ रहे हैं, उसके कारण पोस्टपोन किए जा रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद आपके लिए एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, कल जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अपने ट्विटर हैंडल पे लाइव थे, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, और वो वहाँ पे बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग का क्या रोल हो सकता है हमारे देश के विकास में। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पहुँच गए, वो लगातार क्वेश्चन कर रहे थे उनके लाइव सेशन पे कि जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, जेईई मेन नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें कोई इनपुट दीजिए कि ये एग्ज़ाम किए जाएंगे या फिर पोस्टपोन होंगे, या जो पुरानी डेट्स है उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो लगातार ये क्वेश्चन उनके लाइव सेशन में पूछा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेईई और नीट के बारे में कोई भी बात नहीं की अपने लाइव सेशन के दौरान। अगर मैं आपको इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे बताता हूं कि जेईई मेन और नीट के एग्जाम फर्दर पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, क्योंकि एमएचआरडी और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो लगातार मीटिंग भी कर रही है इससे रिलेटेड, तो मैं गलत नहीं हूँगा। अगर आप हमारे पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वहाँ पे जाके किसी को अब्यूज़ मत करना, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा होशियार हो तो आप वीडियो मत देखो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो मत देखो, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए ऐसे, ना ही मुझे आपका लाइक चाहिए। ओके, तो ये वीडियो थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। मेरे हिसाब से जेईई के एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट है वो काफ़ी सॉलिड है यार, ठीक है ना। इनके बेसिस पर तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने ही चाहिए। केसेस भी बढ़ रहे हैं तो रिस्क लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, अब्यूज़ नहीं करना कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है ना, क्योंकि साइबर बुलिंग के अंदर भी आता है। और अगर आप ज़्यादा होशियार ही हो तो फिर वीडियो ना देखो।